नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। खबरों की शुरुआत करते हैं रायपुर से। 19 दिसंबर से छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जो 21 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा का सत्र में अस्थायी तौर पर कल कुल 3 बैठकें होंगी। नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष का भी चयन होगा। दूसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तो 3 दिन तक सत्र चलना है और आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं दिल्ली, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आज 17 तारीख है, यानी कि 18-19 सिर्फ कल का दिन बीच में है। फिर 19 दिसंबर से छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा, जो 21 दिसंबर तक चलने वाला है। और विधानसभा का सत्र में अस्थायी तौर पर कुल 3 मीटिंग्स होंगी। नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष का भी चयन होगा। दूसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तो महत्वपूर्ण ये सत्र माना जा रहा है इस लिहाज से कि नए विधायकों को मंत्री पद की शपथ इस सत्र के दौरान दिलाई जा सकती है। छोटा ही सत्र रहेगा, 19, 20, 21 सिर्फ 3 दिनों का ही होगा, जिसमें एक दिन जो दूसरा दिन होगा 20 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और तीसरे दिन भी कुछ चर्चा की जा सकती है कुछ मुद्दों पर। तो 3 दिन का सत्र है ये, 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम होना है वो यही है कि नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम आज ही शपथ ले लेंगे और फिर 19 तारीख को वो नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। संभवतः 10 विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है, क्योंकि पहले ही सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम चुने जा चुके हैं। तो संभवतः 10 नए विधायकों को ही मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष का भी चयन होना है इस सत्र के दौरान। और दूसरा दिन जो होगा 20 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जिसमें सरकार के बारे में जानकारी दी जाएगी। और वैसे तो जब भी अभिभाषण होता है तो सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है, लेकिन क्योंकि अब नया सत्र शुरू हो रहा है नई सरकार के साथ, तो राज्यपाल का अभिभाषण भी यहां पर महत्वपूर्ण होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष का चयन भी होना है। प्रोटेम स्पीकर पहले से ही डिसाइडेड है, रामविचार नेताम, जो अपनी शपथ ले लेंगे और फिर रामविचार नेताम ही नए विधायकों को अब शपथ दिलाएंगे। तो संभवतः 19 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है छत्तीसगढ़ में। जी मीडिया संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, ये 3 दिन का सत्र होगा, क्या क्या महत्वपूर्ण होगा आप बताइएगा। सबसे जरूरी यही रहेगा कि नए विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए इस बार जो है ये सत्र काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि बीजेपी ने कई घोषणाएं की थी और कहा भी था कि हम पहले ही अपने सत्र पे बहुत सारी जो वादे हैं वो पूरे करेंगे। ऐसे में 19 तारीख से लेके 21 तारीख तक का ये सत्र चलेगा और अनुपूरक बजट भी इसमें पेश किया जाएगा। खास बात यह है, पहले दिन जो है तमाम जो विधायक हैं उसकी कहीं ना कहीं शपथ जो है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाएगी। इसके बाद जो दूसरा दिन हो, उसी दिन अध्यक्ष का भी विधानसभा अध्यक्ष का भी निर्वाचन किया जाएगा। और दूसरे दिन की यदि हम बात करें 20 दिसंबर की, तो 20 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के बाद अभिभाषण होगा और उसी दिन अनुपूरक बजट भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रस्तुत करेंगे। खास बात यह है, इस अनुपूरक बजट में जो वादे जो किए गए थे भाजपा की ओर से, जैसे कि पीएम आवास का वादा हो या इसके अलावा महतारी वंदन की बात हो, और साथ साथ जो एक और चीजें जो निकल के आई है उस पे ये है कि जो 10,000 करोड़ का ये पूरी तरह से ये अनुपूरक बजट रहेगा। पीएम आवास के साथ जो धान का जो बोनस, जो 2 सालों का जो बोनस जो बकाया था, तो उस पे कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये बात कही थी कि हम सरकार बनते ही हमारा पहला फैसला यही रहेगा। हालांकि पीएम आवास को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है, लेकिन अब उसे अनुपूरक बजट में कहीं ना कहीं पेश किया जाएगा। दूसरे दिन मुख्यमंत्री अनुपूरक बजट पेश करेंगे, उसके बाद तीसरे दिन मतलब अंतिम दिन इस अनुपूरक बजट पे चर्चा होगी। जी ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तीनों दिन क्या क्या कार्यक्रम रहेगा पूरा विस्तार से राजेश ने बताया है।